सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि असल मजा तो अभी बाकी है। रूही ने भूत बनकर डराया रॉली को। तब ही रॉली ने रूही से डरकर सबको बताया अपना और दादी का सच। फिर रूही ने सबके सामने आकर दादी और रॉली को जेल भिजवा दिया और निहार ठीक हो गया। जी हाँ दोस्तों, मामला कुछ इन है कि जब रॉली निहार को इंजेक्शन दे रही होती है तब छपकर रूही ये सब देख लेती है और हैरान रह जाती है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि अगर वो रॉली के सामने आती तो रॉली को पता चल जाता कि रूही मरी नहीं बल्कि जिंदा है। रॉली इंजेक्शन लगाते हुए मुस्कुरा कर कहती है, अब निहार 2-3 महीने और व्हील चेयर पर रहेगा। इसके हाथ पांव आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल काम करना बंद कर देंगे। ये सुनकर रूही की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो खुद को संभालती है और वहीं छपी रहती है। इसी दौरान जब रॉली स्टोर रूम से बाहर जाने लगती है तो इसकी नजर सामने रख के आईने पर पड़ती है। इस आईने में इसे हल्की सी परछाई दिखाई देती है, रूही की। फिर क्या था, रॉली खौफ से कांपने लगती है, वो चीखने लगती है, भूत, रूही का भूत, और घबराहट में स्टोर रूम से बाहर भागती है। घर के तमाम लोग रॉली की आवाज सुनकर इकट्ठे हो जाते हैं। दादी घबरा कर पूछती हैं, क्या हुआ रॉली, के चीख रही हो? रॉली कांपते हुए कहती है, दादी मैंने रूही का भूत देखा, वो स्टोर रूम में थी। सब लोग पहले तो इसकी बात को मजाक समझते हैं, लेकिन रॉली बार बार जोर देकर कहती है, अब लोग चली मैं दिखाती हूँ। रॉली सबको स्टोर रूम में ले जाती है, लेकिन वहां तब तक कोई नहीं होता। रूही आया के भेस में वापस निहार के पास आ चुकी होती है। स्टोर रूम में सिर्फ एक सफेद साड़ी का कोना पड़ा होता है। ये देखकर रॉली और भी डर जाती है। रॉली कहती है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले यह रूही के भूत को देखा था। वो मुझे धोर रही थी, वो मुझे मारने आई थी। रॉली की माँ मधुबाला एनौला कर कहती है, ताब पागल हो गई है क्या? कोई भूत वूत नहीं होता, तुझे वहम हुआ होगा। घर के बाकी अफराद भी यही कहते हैं और सब अपने अपने कमरों में लूट जाते हैं, लेकिन रॉली अब भी खौफजदा होती है। अलिफादे रूही को एक मौका मिल जाता है दादी और रॉली का सच सबके सामने लाने का। अब वो जान चुकी थी कि रॉली इसे भूत समझ रही है। उसी रात आधी रात को जब सब सो रहे होते हैं, रूही सफेद साड़ी पहनकर और खिले बालों के साथ चुपचाप रॉली के कमरे में दाखिल होती है। जैसे ही रॉली आंखें खोलती है, सामने रूही को देखकर इसका कलेजा मुंह को आ जाता है। रूही धीमी आवाज में बोलती है, रॉली, ताव ने मेरी जान ली, ताव ने मुझे निहार जी से जुदा किया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। रॉली खौफ से चीखने लगती है और हाथ जोड़कर मुआफी मांगने लगती है। रूही कहती है, अगर मुआफी चाहती हो तो सबके सामने अपने और दादी के गुनाहों का एतराफ करो, वरना मैं तुझे मार डालूंगी। रॉली रोने लगती है और डर के मारे हामी भर देती है। सुबह होते ही पूरा घर अपने कामों में मसरूफ होता है, लेकिन रॉली के चेहरे पर खौफ और बेचैनी साफ दिखाई देती है। फिर अचानक निहार की तबीयत बिगड़ने लगती है और सब इसकी तरफ दौड़ते हैं। इसी भाग दौड़ में रॉली का डर इतना बढ़ जाता है कि वो जोर जोर से चीख कर सबके सामने पूरा सच बोल देती है। तभी समरत फौरन पुलिस को कॉल करता है। पुलिस घर आती है और दादी और रॉली को गिरफ्तार कर लेती है। फिर रूही सबके सामने अपने असल रूप में आ जाती है। ये देखकर निहार की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जैसे ही वो रूही को अपने सामने देखता है, वो व्हील चेयर से खड़ा हो जाता है और रूही को गले लगा लेता है। रूही कहती है, निहार जी, अब जबकि दादी और रॉली का सच सामने आ चुका है और अब ठीक हो चुके हैं, तो अब मेरी अगली लड़ाई शुरू होती है, रोहान को ढूंढने की। ये सुनकर निहार इसका हाथ थामते हुए कहता है, हम दोनों मिलकर अपने बेटे को ढूंढेंगे और अग्नि को इसके किए की सजा दिलाएंगे। तो दोस्तों, अब जब दादी और रॉली को सजा मिल चुकी है और निहार और रूही एक हो चुके हैं, तो अगला मोड़ बहुत खास होगा, क्योंकि अब उनका अगला कदम होगा अपने बेटे रोहान को ढूंढना और अग्नि को जेल भेजना। अगर अब भी चाहते हैं कि निहार और रूही को उनका बच्चा रोहान मिल जाए और अग्नि को इसके गुनाहों की सजा मिले, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखी, आई लव नाहर। और हाँ, अगर अब भी अपने खानदान के लिए एक अच्छा और काबिल भरोसा लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो कमेंट करें। मैं जल्द ही एक वीडियो लाऊंगा जिसमें बेहतरीन इंश्योरेंस ऑप्शंस की मुकम्मल मालूमात दी जाएगी।